अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिटकॉइन और इसी तरह से फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह पर गोल्ड कॉइन का नाम आपने भी सुन रखा होगा। उसको ख़रीदारी चलती है, बेचा जाता है, उसकी क्या हकीकत है, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन लेकर के हम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमारे साथ आखिर तक वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको ये मसाइल अच्छी तरह से मालूम होने वाले हैं। भाई फ़खरुल हसन इटावा से सवाल करते हैं कि बिटकॉइन की ख़रीदारी और उसको बेचना क्या इस्लाम के अंदर जायज़ है या नाजायज़ है। यानी उसकी ख़रीदारी की शक्ल आपको भी मालूम होगी कि उसको ऑनलाइन ख़रीद लिया जाता है, फिर ऑनलाइन ही बेच दिया जाता है। इसी तरह से गोल्ड कॉइन चल रहा है, ज़्यादातर फ़ोन पे है, फ़ोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह पर, तो उसको ख़रीद लिया जाता है। कुछ सोना होता है, उसका वज़न भी दिखाते हैं, उसका रेट भी दिखाया जाता है, तो उसको ख़रीद लिया जाता है और फिर जब आपको रेट लगे कि बढ़ा हुआ है तो उसको बेच दिया जाता है। तो इस्लाम के अंदर इसकी हकीकत क्या है, क्या ऐसे ये ख़रीदारी और ये कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है, इस बारे में ज़रा मुकम्मल रहनुमाई फरमा दें कुरान और हदीस की रोशनी में। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, मौलाना और मोहतरम फ़खरुल हसन साहब और दीगर हज़रात, इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना शरीयत में जायज़ नहीं है। वजह इसकी ये होती है कि बिटकॉइन हो या ये गोल्ड कॉइन हो, इनकी इंटरनेट के बाहर कोई हकीकत नहीं होती है। ये काम तब जायज़ हो सकता था कि जिस कंपनी ने ये काम चला रखा है, बाकायदा ज़मीन पर उस कंपनी का कहीं ऑफिस भी मौजूद हो, कहीं उसका हेड क्वार्टर हो, ज़मीन पर रह कर के वो काम कर रहे हों और फिर उनकी चीज़ों को ख़रीदा जाता। जैसे दूसरी कंपनियां अमेज़ोन वगैरह हैं और दूसरी फ़्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन कंपनियां होती हैं, तो जब हम उनसे सामान ख़रीदते हैं तो उस सामान ख़रीदने के लिए उनकी अपनी जगहें, शॉप वगैरह भी होती हैं और बाकायदा अगर हम उनसे सामान मंगाते हैं तो वही सामान मिल भी जाता है। अगर आप उनसे गोल्ड ख़रीदते हैं तो बाकायदा आपको गोल्ड मिल भी जाता है। लेकिन ये जो बिटकॉइन वगैरह की कंपनियां हैं या फ़ोन पे और गूगल पे और पेटीएम वगैरह पर जो गोल्ड के सिक्के होते हैं, इनकी ज़मीन पर कोई हैसियत नहीं होती है। न इनका कोई ऑफिस है, न इनका कोई हेड क्वार्टर है। ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ साइट बनाई गई हैं और उसी पर इसको उसकी तस्वीरें डाल करके, बिटकॉइन हो या गोल्ड कॉइन हो, उनकी तस्वीरें डालकर उनका ग्राम और उनका वज़न लिख दिया जाता है। हकीकत में वो माल नहीं होता है। जब माल ही नहीं है तो आप पैसे देकर जो ख़रीद रहे हैं, तो आप क्या ख़रीद रहे हैं? सिर्फ साइट पर पड़ी हुई मालूमात और तस्वीर। हकीकत में तो माल है ही नहीं, इसीलिए नाजायज़ है। फिर जब आपने अगर चलिए उसको ख़रीद भी लिया, तो जब आप दूसरे को बेच रहे हैं तो आपके पास में माल नहीं है, सिर्फ वही तस्वीरें और जो साइड पर उसकी डिटेल पड़ी हुई है वही आपने ख़रीदी हुई, वही आप बेच रहे हैं। हकीकत में माल नहीं होता है। अगर आप हकीकत में इन कंपनियों से वो गोल्ड का सिक्का मंगाएं जी और कहें कि मैंने जो ये सिक्के खरीदे हैं आप मुझे भेज दीजिए, मैं अपने यहाँ पर इनको बेचूंगा, तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने, बिल्कुल। तो ये माल ही नहीं होता है। तो जो चीज़ माल ही नहीं है तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ कैसे होगी? इसलिए इसको मना लिखा है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे बहुत सारे मुसलमान इस बिज़नेस से लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, डियर व्यूवर्स, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बात मुफ्ती साहब ने बताई। बहुत सारे मुसलमान भाई ये बिज़नेस, ये कारोबार करते हैं। इस वीडियो को, क्लिप को आप शेयर कर दें ताकि उन तक बात पहुँचे और कोई मुसलमान गलत तरीक़े से बिज़नेस करने से बच जाए। जज़ाकल्लाह।